नमस्कार। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाज़ियाबाद, मेरा नाम जगत सिंह और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाज़ियाबाद जो कि जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देता है और इस बढ़ावे के साथ साथ जैविक खेती में अपनाए जाने वाले विभिन्न जैविक आदानों में से एक आदान है डीकम्पोज़र, जो कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। और इस डीकम्पोज़र का या वेस्ट अवघटक का कई सारे काम हैं, जिनमें से 2-3 काम का एक्सपीरियंस हम साझा करते हैं चौधरी फेरू सिंह साहब के साथ, जिनका गाज़ियाबाद और उत्तरांचल में की खेती में अपना अनुभव है। तो मिलते हैं चौधरी साहब से। नमस्कार, मैं पीएस चौधरी नेशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोवर्स एसोसिएशन संस्था से जुड़ा हूँ और मैं पिछले 15-16 साल से जैविक खेती से संबद्ध हूँ उत्तराखंड में और यूपी में। मैंने पिछले 2 साल से एनसीएफ गाज़ियाबाद के द्वारा उत्पादित कल्चर प्रयोग किया है और कराया है, जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे आए हैं और इससे काफ़ी कुछ कीट बीमारी ऐसी कंट्रोल हुई हैं गेहूं और धान और गन्ने में, जो संभव नहीं था रासायनिक आदानों से। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा आज कि आपका जो अनुभव था पर्टिकुलरली किस जगह में, उत्तरांचल के किस भाग में, किन किसानों के साथ था और किस फसल पे था? तो आप गेहूं की फसल का नाम बता रहे थे, तो गेहूं की फसल में आपका क्या अनुभव रहा, थोड़ा सा साझा कीजिए। गेहूं में मेरा काशीपुर में ना एक जैतपुर फार्म है, ये पीलीभीत शुगर फैक्ट्री वालों का, उनके यहाँ ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया तो उसमें उनकी गर्भ कंट्रोल हुई। गेहूं में या गन्ने में? गेहूं में कराया। गेहूं में भी गर्भ होता है? गेहूं में गर्भ होती है, गेहूं में भी लगती है, गन्ने में लगती है और धान में भी लगती है। अच्छा। और एक गेहूं में ही रामनगर रोड पे काशीपुर में ना वो क्या नाम उसका, अनुज हुंडीवाल जी, एक लाला जी हैं, उनका 45-46 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें प्रयोग किया उन्होंने इस कल्चर को। जी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र द्वारा बनाया गया कल्चर। हाँ जी। तो उनका 80% कंट्रोल हुआ, गर्भ कंट्रोल हुआ। अच्छा, हाँ। और उसमें उनका और भी जो बीमारियां हैं तो उसको बहुत कम लगी, वो उसमें कराया गया था धान में भी कम लगी और उनका पैदावार अच्छी हुई। जो गर्भ माने वाइट गर्भ की बात कर रहे हैं? वाइट गर्भ वाला। हाँ। और 32 क्विंटल, बल्कि एक सरदार हैं गुरदीप जी, वो कहाँ से है? वो काशीपुर से ही हैं। तो उनके यहाँ 32 क्विंटल, उन्होंने बहुत कम यूज़ किया रासायनिक खाद और दवाई। उनको 32 क्विंटल पर एकड़ निकला धान। और औरों का क्या एवरेज निकला? औरों का 28, 30, 29 इस तरीके का। तो कहने का मतलब ये है कि एक डीकम्पोजर लगाने की वजह से मैंने उनका करीब 4 से 6 क्विंटल जो है फायदा हुआ। डीकम्पोजर के 4 फायदे हमने बताए उनको। क्या जी? तो सबसे पहला काम ये जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं, अच्छा, माने फसल अवशेष। फसल अवशेष को उनको डिकम्पोज करेगा, उससे खाद बनाएगा। अच्छा। दूसरा ये होगा कि आपका जो फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जैसे आपका फास्फोरस, पोटास है और जिंक है, वो बगैर किसी माइक्रोब के, फंगस के या बैक्टीरिया के उपयोग नहीं होता है, तो फसल में ठीक से काम नहीं कर पाता, उपयोगिता बढ़ाएगा उसकी। जी। नंबर 3, उसका जो है आप रोग और जो कीट हैं उनसे रोकथाम करेगा। नहीं, ये तो आपने बता दिए। किसान ने क्या बताया? किसान ने तो यही बताया ना कि भाई उनके यहाँ रोग कम लगा, कीट का प्रकोप कम हुआ और पैदावार बढ़ी। और पैदावार तब बढ़ेगी जब उनका जो है सोयल की हेल्थ बढ़ेगी। तो आपने इसको किस तरह से लगाया था या लगवाया था? नहीं, हमने पहले सोयल ट्रीटमेंट दिया उसको। अच्छा, किस हिसाब से? वो कल्चर 2 लीटर पर एकड़। अच्छा, तो पानी में मिला के या इरिगेशन में? पानी में मिला के, सिंचाई के साथ? सिंचाई के साथ ही पहले जब खेत तैयार करते हैं। अच्छा, खेत की तैयारी। तो 2 लीटर पर एकड़ से तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आप बता रहे हैं। हाँ, तो चूँकि हमारा तो कंसनट्रेट था ना वो, जी, वो बनाया गया था इससे, तो वो कंसनट्रेट बना के उसको 2 लीटर पर एकड़, और उसके बाद फिर ऐसे ही स्प्रे 2 स्प्रे कराए गए। अच्छा, तो उससे सारा कंट्रोल हुआ। तो अंत में ये डीकम्पोजर के बारे में क्या कहना चाहोगे कि जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र द्वारा उठाया गया कदम है, इससे किसान या आप कितने सहमत हैं? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया इनपुट है। अगर इसको और डेवलप किया जाए सही तरीके से, इसको ताज़ा फार्म के ऊपर ही मल्टीप्लाई करा करके
यूज़ कराया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बेटर होगा। और इसके लिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम जगह जगह कुछ ऐसा एक मिशन चला रहे हैं अभी, तो उनके फार्म के ऊपर ही उसको तैयार कराया जाए और वहीं पे उनको यूज़ कराया जाए, जिससे कि और इनपुट उनके जो केमिकल इनपुट है उससे उनको छुटकारा मिले। अच्छा, और क्या इस बार आप धान में इसका प्रयोग करा रहे हैं? बिल्कुल करा रहे हैं, पहले से ही शुरू करवा रखी है हमने। जी। और यहाँ से मैंने लिया भी था आपका डिकम्पोजर, तो उसको मल्टीप्लाई करा करके करा रहे हैं। और इसका मैं समझता हूँ कि दिन पे दिन इसकी डिमांड भी बढ़ेगी और लोगों को फ़ायदा भी होगा। चलिए, धन्यवाद सर।